एक ऐसा दोस्त जो हमेशा हमारे बुरे वक़्त में, हमेशा हमारी मुसीबत में या परेशानी में हमारे साथ हो, तो उस दोस्त का हमारे साथ होना या हमारी ज़िंदगी में होना काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। तो सेम ऐसे ही जितने भी ट्रेडिंग के इंडिकेटर्स हैं, जितने भी ट्रेडिंग सेटअप्स हैं, उनमें एक ऐसा इंडिकेटर जिसका हमेशा साथ ज़रूरी रहता है या हमेशा उसका होना हमारे चार्ट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे ईएमएज़ की और हम लोग समझेंगे कि आप ईएमए को कैसे यूज़ करते हैं, आप इसको कैसे ट्रेडिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कौन-सी वैल्यूज़ आपको रखनी चाहिए और बेसिकली ईएमएज़ हैं क्या? इसका हम लोगों ने कांसेप्ट समझना है क्योंकि किसी भी चीज़ को यूज़ करने से पहले उसका जो कांसेप्ट है वो हमारे लिए क्लियर होना चाहिए, राइट? तो उसके बाद हम लोग जितने भी इंडिकेटर्स हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, आरएसआई है, मैकडी है, सही है, स्टोचैस्टिक है, बुलफिंगर बैंड्स हैं, ये सारी की सारी जो बुलिंगर बैंड्स हैं, इन इन चीज़ों को हम लोग चेक करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जो ट्रेडिंग प्रॉपर सेटअप है कि आपने कैसे एंट्री लेनी है और उसके बाद आपने कहाँ एग्जिट होना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ईएमए को समझते हैं। अभी आप कोई भी चार्टिंग टूल यूज़ कर रहे हैं उस पर सिंपली आपने ईएमए सर्च करना है और उसके बाद डबल क्लिक करनी है, 2 बार आपने इसको लगाना है। अगर आप ट्रेडिंग व्यू में हैं तो आप 2 ही यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप investing.com यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर आप मल्टीपल इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। मैं इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ 5 और वो बताऊँगा आपको क्यों मैंने इसकी वैल्यू चेंज की और कितनी होनी चाहिए वैल्यू। इसको मैं 13 कर देता हूँ और इसका जो कलर है मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा मैं इसको मोटा कर देता हूँ। अभी वैल्यू मैंने क्यों इतनी रखी, इसमें कोई भी ऐसा स्टैंडर्डाइज वैल्यू नहीं रहती है कि आपने हमेशा ये यूज़ करना है, आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैंने 5 और 13 यूज़ किया, आप 10 और 20 यूज़ करें, 25 यूज़ करें, कोई भी इशू नहीं है। इसकी रीज़न क्या है कि आपने जो भी वैल्यू रखी है वो आपकी पीरियड्स हैं, वो आपकी कैंडल्स हैं। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर हूँ, तो 5 वाली जो है मुझे पिछली 5 कैंडल्स की एवरेज प्राइस बता रही है। और एक की मैंने प्राइस चेक की 13, वो 13 पीरियड्स हैं, 13 कैंडल्स हैं मेरे 1 आवर के चार्ट पर। अगर मैं उसको 1 डे करता हूँ तो ये फिर पिछले 13 दिन की जो एवरेज प्राइस है और पिछले 5 दिन की जो एवरेज प्राइस है वो मुझे दिखा रही है, बस यही है। इसके अलावा कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होती है कि कौन सी टाइम फ्रेम अच्छी है, कौन सी टाइम फ्रेम या कौन सी जो वैल्यू आपको रखनी चाहिए, राइट? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मूविंग एवरेजेस इनका इनका यूज़ क्या होता है, इनका कंसेप्ट क्या होता है कि हमको एक तो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए, सही है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, इस चीज़ के लिए हम लोग इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ट्रेंड कब चेंज हो रहा होता है, मार्केट का जो मोमेंटम है, सही है, मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो कब चेंज हो रहा था, उसके बारे में भी आपको बताता है। एक लैगिंग इंडिकेटर है, अभी लैगिंग इंडिकेटर एंड लीडिंग इंडिकेटर्स आपको आइडिया होगा। लैगिंग इंडिकेटर्स थोड़े से डिले होते हैं, डिलेड होते हैं, राइट? आफ्टर सम टाइम आपको सिग्नल देते हैं। और जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो कुछ टाइम पहले ही आपको इंडिकेशन देते हैं कि अभी मार्केट चेंज होने वाली है। और हम लोगों को हमेशा इन दोनों इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम लोग एक लैगिंग इंडिकेटर और एक लीडिंग इंडिकेटर हमारे चार्ट पर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग समझेंगे सारी चीज़ों को वन बाई वन समझेंगे, बट जो ईएमएस का सिंपल कंसेप्ट रहता है वो क्रॉस ओवर की बेस पर रहता है। पॉजिटिव क्रॉस ओवर बोलते हैं एक, और दूसरा होता है नेगेटिव क्रॉस ओवर। अभी पॉजिटिव क्रॉस ओवर या नेगेटिव क्रॉस ओवर क्या होता है, जब मार्केट बॉटम से आपकी जो नियरेस्ट या क्लोजेस्ट जो जैसे 5 ईएमए है, 5 पीरियड वाली, ये जो ही 13 वाली को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, यहाँ पर देखें पॉजिटिव क्रॉस ओवर हुआ और पॉजिटिव क्रॉस ओवर के बाद मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती रही अंटल इस सेम मूविंग एवरेज ने सेम अगेन 13 पीरियड्स को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया, जिसको डाउन क्रॉस ओवर, नेगेटिव क्रॉस ओवर बोलते हैं, राइट? डाउनवर्ड जिसको किया नेगेटिव क्रॉस ओवर। उसके बाद देखेंगे मार्केट नीचे गिरी और उसके बाद यहाँ पर देखें अभी जो मार्केट फॉर एग्जाम्पल आप इस जगह पर हैं, सही है, और यहाँ पर दोबारा है आपके पास एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर होता है। जो 5 वाली मूविंग एवरेज है वो 13 वाली मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ यहाँ पर क्रॉस ओवर करती है, जिसको पॉजिटिव क्रॉस ओवर बोलते हैं, राइट? और उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट उधर से ऊपर ऊपर गई, एक मतलब के रेजिस्टेंस पर आई, उसको ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर ही ऊपर जाती गई, एक अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ। अप ट्रेंड चेंज कब हुआ और हमने कब ट्रेड से एग्जिट लेना है, ऐसा नहीं है कि एक रेड कैंडल आई या 2 रेड कैंडल आई उसके बाद हमने ट्रेड से एग्जिट ले लिया। यहाँ पर अगर किसी बंदे ने एग्जिट ले लिया तो उसने कितनी बड़ी मूव मिस की, इतना बड़ा जो उसको प्रॉफिट आना था उसने मिस किया। हम लोग ट्रेड में रह सकते हैं जब तक कि हमारी जो प्राइस है इससे डाउन पर क्लोज होना स्टार्ट हो जाए या फिर आपका जो मार्केट का सेंटीमेंट है वो चेंज होने लग जाए। अभी मार्केट का सेंटीमेंट कब चेंज होने लगा या कब कंफर्मेशन दी ईएमएस ने, यहाँ पर देखें अभी यहाँ पर सेम मूविंग एवरेज ने 5 वाली ने 13 को नीचे की तरफ क्रॉस ओवर किया, राइट? नेगेटिव क्रॉस ओवर इसको बोलते हैं। तो ये एक आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि भाई यहाँ से अभी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकती है या फिर डाउन ट्रेंड जा सकती है। तो आप अगर बाई लॉन्ग की एंट्री में हैं
तो आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप सेल शार्ट का चांस ढूंढ रहे थे तो मे बी दिस अ गुड टाइम फॉर यू टू एंटर इनटू ट्रेड, राइट। और एक बात आप और देखेंगे, यहाँ पर बहुत सी जगहों पर ये जो ईएमएज हैं ये एज अ सपोर्ट काम कर रही होती हैं। तो यहाँ पर देखें ये 5 वाली जो है कई बार मार्केट ने इसको टच किया। ये एक डायनामिक आपकी सपोर्ट रहती है, ऑफकोर्स कांस्टेंट नहीं रहती है, चेंज होती रहती है मार्केट के हिसाब से। लेकिन इसीलिए आप कंसेप्ट रहते हैं ना 50 MA और 200 MA जो लॉन्ग टर्म या फिर जो हायर टाइम फ्रेम के ऊपर रहती हैं, वो बहुत स्ट्रांग एक सपोर्ट रहती है मार्केट के लिए। अगर उसको ब्रेक डाउन कर दिया तो उसके बाद मार्केट ज़्यादा नीचे गिर सकती है। ये सारी चीज़ें कंसेप्ट आपने देखे होंगे वीडियोज़ में भी। एनीवेज पॉजिटिव क्रॉस ओवर नेगेटिव क्रॉस ओवर आपने समझ लिया। हमेशा हमने सिर्फ इस क्रॉस के ऊपर एंट्री नहीं लेनी होती है। ये जो क्रॉस ओवर्स हैं ये मोस्टली काम में आते हैं जब मार्केट एक क्लियर ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड हो या फिर डाउन ट्रेंड हो। जो ही मार्केट साइडवेज रहेगी, यहाँ पर देखें, ये एग्जांपल देखें, इस एरिया से इस एरिया में मार्केट काफ़ी ज़्यादा टाइम एक तरह से कंसोलिडेशन में रही, साइड पीरियड में रही, साइडवेज में रही, और इन ईएमएज ने 12 दफ़ा एक दूसरे को क्रॉस ओवर किया, क्रॉस अप किया, क्रॉस डाउन किया। तो वहाँ पर अगर आप एंट्री लेते तो ऑफकोर्स एक तो आप ट्रेड में बहुत ज़्यादा दिन या बहुत ज़्यादा घंटे फंस जाते, और उसके बाद आपका जो ट्रेड है वो अदरवाइज भी जा सकता था, आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता था। तो आपने हमेशा कन्फर्मेशन लेनी होती है। वो कन्फर्मेशन प्राइस एक्शन हो सकता है, वो कन्फर्मेशन आपकी एक वेपन वाली कैंडल हो सकती है, वो कन्फर्मेशन आपका मैकडी पर या आपका स्टॉकेस्टिक पर या आपका किसी भी आरएसआई इंडिकेटर पर एक कन्फर्मेशन हो सकती है। तो आपने हमेशा एक और कन्फर्मेशन लेनी होती है। लेकिन ईएमएस का यूज़ यही रहता है, एक तो आपको एवरेज प्राइस देता है, और उसके बाद जो ही क्रॉस ओवर होता है और एक ख़ास मकाम पर होता है, उसके बाद आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलती है। एक चीज़ होती है जिसको गोल्डन क्रॉस ओवर बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग एटलीस्ट 3 से 4 लाइक 5, 13, 26 या फिर 50 MA यूज़ करते हैं, और कभी कभार हायर टाइम फ्रेम पर उनका एक ही जगह पर क्रॉस ओवर होता है, तो उसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर। अगर वो टॉप पर हुआ डाउन की तरफ तो वो नेगेटिव गोल्डन क्रॉस ओवर रहेगा। अगर वो मार्केट के बॉटम में हुआ तो ये या किसी भी मेजर जो आपकी सपोर्ट लेवल है उस पर हुआ तो वो एक गोल्डन पॉजिटिव क्रॉस ओवर उसको बोलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉस ओवर रहता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या लॉन्ग जो आपका स्विंग ट्रेडिंग है जैसे, उसके लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज आपने कभी भी अभी मूविंग एवरेज को देखना होगा या डालना हो अपने चार्ट पर, तो आप कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यू सेट करें, उसमें सिर्फ पीरियड्स हैं, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। और उसके बाद आप जो भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आपको कन्फर्मेशन मिलती है इस तरह की क्रॉस ओवर होता है, और उसी के साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल अगर आप टॉप पर हैं, यहाँ पर हैं, सही है, और अगर आपको यहाँ पर नेगेटिव क्रॉस ओवर मिलता है और साथ ही साथ में आपको स्टॉकेस्टिक पर या आरएसआई पर कुछ डाइवर्जेंस वगैरह मिलती हैं, तो उसका मतलब है कि येस मार्केट इधर से नीचे जाने वाली है और आप यहाँ पर सेल शार्ट की एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप बॉटम पर हैं, सेम ऐसे ही अगर आपको कुछ डाइवर्जेंस वगैरह मिलती है या फिर मैकडी से कोई कंफर्मेशन मिलती है, तो ये आरएसआई इंडिकेटर से कोई कंफर्मेशन मिलती है, यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये फ्लैग एंड पोल की तरह समझ लें, सही है, ये काफ़ी टाइम पर मार्केट जो है इसको ब्रेक नहीं कर पाई, राइट। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ पर इसका ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, आपको मालूम था ये नियरेस्ट स्विंग आपकी हाई है ये है, तो यहाँ पर मार्केट जा सकती है, यहाँ पर भागेगी। और उसके बाद फिर देखें मार्केट उसको भी ब्रेकआउट किया, ये वाली नियरेस्ट रेजिस्टेंस थी इसको भी ब्रेकआउट किया, और उसके बाद मार्केट बहुत ही ज़्यादा ऊपर गई। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप क्रॉस ओवर के ऊपर एंट्री लें, बेटर है कि आप नेक्स्ट लेवल है उसका अगर ब्रेकआउट होता है, अगर आप इस पर एंट्री लेते हैं तो आपकी जो कन्विक्शन है वो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी और आपका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है यहाँ पर मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो सकती है, ये लेवल था। और यहाँ पर देखें सेम एग्जैक्ट उसी लेवल पर आने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिजेक्शन दिखाया, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिखाया। एनीवेज इन चीज़ों को हम लोग फैबनोकी में भी समझेंगे, क्लियर अप ट्रेंड में जो ये जो लेवल्स हैं, अगर हम इसको फैबनोकी रिट्रेसमेंट को अप्लाई करेंगे यहाँ पर, सही है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये खास एक लेवल पर अगर कुछ ना कुछ हो रहा था, दोबारा इस लेवल को मार्केट टच किया, दोबारा ये गई इस लेवल के करीब आई, दोबारा फिर ये लेवल पर आई, फिर इस लेवल पर गई, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुई, फिर ये लेवल पर। तो ये सारी जो है फिब लेवल्स भी रहते हैं, इनको हम लोग बाद में समझेंगे। आई होप कि ये में इसका कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। सिंपली हम लोगों ने क्रॉस ओवर पर एंट्री लेनी होती है या अपनी जो परसेप्शन है, कन्विक्शन है, उसको बिल्ड करना होता है, और बाकी कन्फर्मेशन के साथ हम लोगों ने ट्रेड में एंट्री लेनी होती है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। किसी को क्वेश्चन हो तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछा करें, और कुछ सजेशंस हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखा करें। ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।